आदरणीय मंच, मेरे हाथ में कोई कागज नहीं है जिससे आतंकित होने की जरूरत नहीं है कि मैं कुछ लिख कर लाया हूं और आपको उबाऊंगा। मेरे इस मंच पर विराजमान डॉक्टर कुंवर बेचैन, स्वाधीन जी, व्यास साहब, डॉक्टर पुरोहित, दुर्गेश नंदिनी जी और मेरे सामने उपस्थित आप सभी मित्रों, बंधुओं, सभ्यता और संस्कृति और भाषा की संगम नगरी में आज आपने ये जो आयोजन, यादगार आयोजन किया है, मैं इसके लिए आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। अध्यक्ष होने के नाते ज्यादा लंबा बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे पहले सारी बातें हमारे आदरणीय वक्तागणों ने, अतिथि गणों ने बोल दी है। मैं इतना जरूर कहूंगा, और मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं और जीवन भर रहूंगा, और इसलिए मैं भाषा का कोई अंतर मानता नहीं। पूरी दुनिया की भाषाएं साहित्य में एक ही मुकाम पर पहुंचती हैं, और वो मुकाम है मोहब्बत का, प्रेम का, जिसके कवि हैं आज के इस गजल संकलन के अवसर पर जहां हम यहां उपस्थित हुए हैं, तेरे मेरे दरमियां। पूरी दुनिया में शायरों ने, कवियों ने उसी मोहब्बत और उसी अखलाक की वंदना और उसकी चाहत की है जिसे जरूरी समझा गया है। आपको मैं याद दिला दूं कि टी.एस. एलियट एक अंग्रेजी के कवि हैं, और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहा है। उन्होंने मृत्यु को कैसे ग्लोरीफाई किया है, आप देखिए। लाइफ, मैं आपका ध्यान चाहूंगा, लाइफ at its highest moments of importance is death. Life at its highest moments of importance is death. यानी जीवन अपने महत्व से महत्वपूर्ण क्षणों में जब अपना मुकाम हासिल कर लेता है तो उसे मृत्यु कहते हैं। मृत्यु को ऐसा गौरवान्वित करने का जो मिजाज है वो केवल शायर और लेखकों और कलाकारों और कवियों की आंख में होता है। और इसीलिए मुझे खुशी है कि इस आज के स्वर्गीय कवि के पुत्र ने जब बिल्कुल प्रारंभ में कहा तो उन्होंने बहुत माकूल बात कही कि कवि कभी भी मरता नहीं, क्योंकि कबीर ने बहुत पहले कहा, हम न मरें मरी है संसारा, हम कहूं मिला जियावन हारा। ये जो जीने की स्पिरिट, ये जीने की जो ताकत है वो अक्षर से है, शब्द से है, वो अमर है, वो कभी नहीं मरता। और जो इससे जुड़ा हुआ होता है वो शरीर छूटता है उसका, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी शक्ति, उसकी त्वरा, उसकी ऊर्जा हमेशा हमारे समाज और जीवन में व्याप्त रहती है। मैं पुनः आपको एक बात बता दूं, मैं हजारों किलोमीटर से उस शहर से आया हूं, उत्तर प्रदेश का वो जिला उन्नाव, जिसने हिंदी साहित्य के आधे से अधिक लेखकों और कवियों को दिया है भारतवर्ष में। शिवमंगल सिंह सुमन, निदा फाजली जी अभी उद्घाटन करते हुए कह गए कि वो हमारे कवि हैं। मैं आपको बता दूं, वो पूरी दुनिया का कवि होता है, कहीं भी जन्म ले, लेकिन उनका जन्म उन्नाव में हुआ। वो उन्नाव जिसके बगल में महाप्राण निराला का गांव है, उसके बगल में नंद दुलारे वाजपेयी का गांव है, उसके बगल में डॉक्टर रामविलास शर्मा का गांव है, जिसकी जन्म शताब्दी हम मनाने, आज पूरे देश में मनाने का अवसर है, चल रही है वो। एक बात और मैं ध्यान दे दूं और बताना चाहूंगा कि कोई भाषाओं का झगड़ा नहीं है। आपको याद दिला दूं, और ये बहुत जरूरी बात है, कि यह वर्ष भारत भारती के प्रकाशन का भी शताब्दी वर्ष है। वो भारत भारती जिसे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने उस समय लिखा था जब हम पराधीन थे, और उन्होंने बहुत बड़ा सवाल उस रचना में छोड़ा था, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। मैं आज इस अवसर पर, जब श्री नारायण दास जाजू पर बहुत पर्याप्त बातें हो चुकी हैं, किताब प्रकाशित हो चुकी है, प्रकाशन नेशनल पब्लिकेशन हाउस की तरफ से है, बहुत महत्वपूर्ण प्रकाशन है, आपके बीच में वो कविताएं स्वतः ही पढ़ने में आए। एक बड़ा संकट है मित्रों,
मैं 2 मिनट में अपनी बात कहूंगा कि हमारे समाज में सब बढ़ रहा है, लेकिन हमारे समाज में अकादमिक से जुड़े हुए दुनिया में भी पढ़ने और पढ़ाने और पढ़ करके सोचने की क्षमता और उसका स्पेस बहुत घट रहा है। आज पढ़ा नहीं जा रहा है बहुत, इसलिए प्रकाशन बहुत सीमित होते जा रहे हैं। आप जो किताब निकली हुई है, आज प्रकाशित हुई है तेरे मेरे दरमिया, मैं आज अपील करूंगा कि आप किसी भी तरह उसे जरूर पढ़ें, जिससे पठनीयता बढ़े और हम उस शायर को बहुत नजदीक पा सकें अपने घरों में, पुस्तकालयों में, जिसको भी आप चाहते हैं पढ़ना। एक दूसरा ये कि बहुत महत्व की बात यह है अंत में कि मैं ऐसे यशस्वी पुत्र को आज के इस अवसर पर धन्यवाद और उसे मुबारकबाद देना चाहता हूं। उसके पिता के 70वें जन्म दिवस पर जिस पुत्र ने, उस आईएएस पुत्र को मैं उतना महत्व भले न दूं, लेकिन मैं उस महान यशस्वी प्रतिभाशाली पुत्र का धन्यवाद दूंगा जिसने अभी भी अपने पिता को अपने कंधों पर बैठाकर आज का ये अवसर हम लोगों को दिया है। आपको ये अवसर, आपको ये समय बहुत बहुत मुबारक हो। संस्कृति की, भाषा की और सभ्यताओं की इस नगरी हैदराबाद में बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें यह अवसर दिया, अध्यक्ष बनाया, इसके लिए और शुक्रिया। स्वाधीन जी इसके लिए बड़े धन्यवाद के पात्र हैं कि मुझ जैसे नाचीज को इतने बड़े कद्दावर शायरों और लेखकों के बीच में मुझे अध्यक्ष बनाने का यह अवसर, दुर्लभ अवसर दिया। मैं एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। शुक्रिया। बहुत धन्यवाद दिनेश प्रेमन जी। और एक बात आई वुड लाइक टू ऐड, everybody is praising the sun, but I would also like to praise the woman behind the sun, the daughter-in-law Jyoti, without whom this would not have been possible. Please give her a big hand. Looking after her father-in-law in her old age and giving full cooperation to her husband in making this occasion a grand success. And now we will have the honors for the guests. I request Mr. Pankaj Dwivedi ji, to Chief Secretary, to kindly come to the dais and honor the guests who have come from far off, far and near for this lovely occasion. And Kumar Bedi.